दोस्तों एक बार एक लड़का मुंबई घूमने गया। वहाँ उसका वॉलेट कहीं गिर गया। लड़का पैसे उधार लेने के लिए अपने मुंबई में रहने वाले दो दोस्तों के पास गया। एक दोस्त से उसने 1000 का नोट लिया और दूसरे दोस्त से 500 रुपए का नोट लिया, लेकिन फिर उसके 1000 रुपए कहीं गुम हो गए। बचे हुए 500 रुपए में से उसने 300 की शॉपिंग कर ली और बाकी 200 रुपए में से उसने 100 रुपए अपने दोनों दोस्तों को वापस कर दिए। अब लड़का एक दोस्त का 900 रुपए उधार है और दूसरे दोस्त का 400 रुपए उधार है, मतलब 1300 रुपए उधार है। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, लड़का 1300 रुपए उधार है और उसने 300 की शॉपिंग की थी, यानी टोटल हुए 1600 रुपए, लेकिन उसने अपने दोस्त से सिर्फ 1500 रुपए लिए थे। अब सवाल ये है कि 100 रुपए कहाँ से आए? दोस्तों अगर आपको इसका जवाब पता है तो जरूर बताइए, और अगर इसका सही जवाब जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पिन है। एक बूढ़ी औरत 2 लाख रुपए जमा करने बैंक जाती है। मैनेजर ने बुढ़िया से पूछा, इतने पैसे आपके पास कहाँ से आए? बुढ़िया बोली, मैं शर्त लगाती हूँ, क्या आपको भी शर्त लगानी है? मैनेजर बोला, नहीं। बुढ़िया ने कहा, वैसे भी आप मुझसे शर्त नहीं जीतेंगे। मैनेजर को गुस्सा आया और वह शर्त लगाने के लिए तैयार हो गया। बुढ़िया बोली, शर्त यह है कि कल सुबह 10 बजे मैं आपको 2 थप्पड़ मारूंगी और आपका पूरा शरीर हरा हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं आपको 10,000 दूंगी, और यदि ऐसा हो गया तो आप मुझे 10,000 रुपए देंगे। मैनेजर सोचा, ऐसा संभव थोड़ी है। उसने शर्त मान ली। अगले दिन बुढ़िया अपने वकील के साथ बैंक पहुंची और शर्त के अनुसार उसने मैनेजर को जोर से 2 थप्पड़ मारे। इतने में वकील दीवार से सिर पीटने लगा। मैनेजर ने बुढ़िया से पूछा, ये आपके वकील को क्या हो गया? बुढ़िया मुस्कुराते हुए बोली, मैंने इससे 20,000 रिजल्ट से एक रात पहले गोपाल ये सोचकर परेशान हो रहा था कि कल क्या होगा मेरा, मैं कहीं फेल तो नहीं हो जाऊंगा। और अगले दिन गोपाल अपने पापा के साथ घबराता हुआ अपनी 9th क्लास का रिजल्ट लेने जब स्कूल पहुंचा तो उसके सर बोले, देखो गोपाल, 2 नंबर की वजह से आपकी मैथ्स में बैक आई है। बस इतना सुनते ही गोपाल के पापा उस पर चिल्लाते हुए बोले, मैंने तुझे कितना समझाया था कि पढ़ ले, लेकिन तूने मेरी नहीं सुनी। अब देख, हो गया ना फेल। अरे भाई साहब, आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? गोपाल के सर ने समझाते हुए बोला, कंपार्टमेंट ही तो आई है, फेल थोड़ी ना हुआ है। और वैसे भी जब तक मैच चल रहा हो उसका रिजल्ट थोड़ी ना तय किया जा सकता है। सर की बातें सुनने के बाद गोपाल और उसके पापा दोनों का हौसला बढ़ गया, जिसके बाद गोपाल को उसके पापा ने एक और मौका दिया अपने आप को साबित करने का। जिसके बाद गोपाल ने मोबाइल, टीवी, गेम और अपने दोस्तों से मिलना बंद करके जी जान से कंपार्टमेंट के पेपर की तैयारी में जुट गया। और एग्जाम के बाद रिजल्ट देखकर उसके पापा बेहद खुश थे। दोस्तों एक अमीर किसान ने मरते समय अपने तीनों बेटों से कहा, मैंने अपने बेड के नीचे कुछ छिपा रखा है, मेरे मरने के बाद उसे निकाल लेना। किसान मर गया। उसके बेटों ने बेड के नीचे खुदाई की तो उन्हें 3 बर्तन मिले और एक सोने की ईंट। पहले बर्तन में मिट्टी था, दूसरे में गोबर और तीसरे बर्तन में था 100 रुपए की नोट। तीनों भाई को समझ नहीं आ रहा था कि वह बंटवारा कैसे करें। तीनों अपनी समस्या लेकर एक अंकल के पास गए। अंकल बहुत ही चालाक और होशियार था। उसने कहा, आपके पिताजी बहुत होशियार थे, इसीलिए उन्होंने बंटवारे का यह तरीका निकाला था। पहले बर्तन में मिट्टी है, इसका मतलब है कि बड़ा बेटा सारे खेत लेगा। दूसरे बर्तन में गोबर है, इसका मतलब दूसरा बेटा गौशाला लेगा। तीसरे में पैसा है, यानी किसान के बैंक में जो पैसे हैं वह सबसे छोटा बेटा लेगा। उन तीनों ने कहा, अंकल इसका बंटवारा तो हो गया, लेकिन इस सोने के ईंट का क्या होगा? अंकल बोला, आपके पिताजी को पता था कि बंटवारे के